आपने रोटी कपड़ा मकान दिलवाया, आपने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, इस्लामिक बम बनाया। आपने बीबी के साथ देके, कायदे अवाम के साथ देके पूरा मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया था, और वो भी पाकिस्तान की क़यादत में इकट्ठा किया था, कायदे अवाम के क़यादत में इकट्ठा किया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, आपने शहीद रानी के साथ दे के मुस्लिम उम्मा का पहला खातून वजीर आजम मुंतखब करवा के पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ओकारा के अवाम से बहुत मोहब्बत करती थी, ओकारा के अवाम से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी कि ओकारा के अवाम उनकी भाई है। जब भी बीबी शहीद के वक्त ओकारा के अवाम मुश्किल में थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपके लिए लड़ती रही। यहाँ जब ओकारा फार्म्स में ओकारा फार्मर्स का इशू हुआ तो आपकी आवाज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। आपने सदर जरदारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, तो हमने जो कायदे अवाम का मिशन था, जो शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन था, हमने वो मुकम्मल करके जमहूरियत को बहाल किया, गद्दार बगोरा मुशर्रफ को भगाया और 18वीं तरमीम के थ्रू भुट्टो शहीद का 1973 का आइन बहाल करवाया। हमने NFC अवार्ड के थ्रू सारे सूबों को उनका हक दिलवाया, पंजाब को अपना हक दिलवाया। अगर पंजाब में बड़े बड़े मंसूबे बन सके, अगर वो अपना ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस बना सके, तो ये सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से और सदर जरदारी की CPAC की वजह से। हमने इस मुल्क की अवाम को रोजगार का वादा किया तो रोजगार दिलवाया। कायदे अवाम ने इस मुल्क के 4 कोने के अवाम को मुल्क में भी रोजगार दिया। मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के, मुफ्त पासपोर्ट हर शहरी को दिलवा के बाहर भी रोजगार का बंदोबस्त किया। बाहर उसका जब वो फॉरेन टूर्स पे जाता था, वो बाहर के ममालिक के साथ तय करता था कि आप कितने मेरे पाकिस्तान के नौजवान को रोजगार दिलवा सकते हो। आज जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी यूरोप में, नॉर्वे में काम कर रहे हैं, वो कायदे अवाम की वजह से। आज जो हमारा रेमिटेंस होता है वो कायदे अवाम के इस मंसूबा की वजह से। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ना सिर्फ मर्द को रोजगार दिलवाती थी, शहीद बीबी ने तो औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद बीबी ने वुमेन्स पुलिस स्टेशंस कायम में ले आया, शहीद बीबी ने वुमेन्स बैंक कायम किया, शहीद बीबी ने इस पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स का निजाम दिया, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर गोट में शहीद बीबी का लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही है। वो आपकी सेहत का भी ख्याल कर रही है और अपना रोजगार कर रही है, खुद कमा रही है, घर की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रही है।
पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के हर गरीब औरत के लिए बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त किया। वो जितने दफा इस कार्ड का नाम तब्दील करे, वो अवाम के दिलों से बीबी को नहीं मिटा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि बेनजीर कार्ड की वजह से आज तक गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है। इस शख्स ने जो आप पे मुसल्लत हुआ है, इस सिलेक्टेड नाअहल नालायक नाजायज वजीर आजम जो आप पे मुसल्लत किया गया है, उसने आपसे झूठ बोला है। हर वादा धोखा निकला है। हर एक वादा पे यू टर्न लेता है। तारीख में सबसे ज्यादा यू टर्न्स लेके कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है। हम कहते हैं मुनाफिकों का निशाना यू टर्न लेना होता है। झूठों का निशाना यू टर्न लेता होता है। लीडर का निशानी ये है कि आप शहादत से भी ना डरो, सजाए मौत का सजा कबूल करो, तख्ते दार पर चढ़ो, मगर अपना मौकफ से यू टर्न नहीं लेते। लीडर ये होता है कि खातून होने के बावजूद, एक निहत्ती लड़की होने के बावजूद, वो निहत्ती लड़की ने आमिर जिया का डट के मुकाबला किया, कभी यू टर्न नहीं लिया। उस निहत्ती लड़की ने आमिर मुशर्रफ से डट के मुकाबला किया, और उसी निहत्ती लड़की ने उन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों जो पाकिस्तान के अवाम का खून से होली खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, आम शहरियों को टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, उस वक्त के बाकी कौमी क़यादत चुप, सारे के सारे मर्द साहिबान चुप बुज़दिल। एक निहत्ती लड़की चुप नहीं रही। दहशतगर्दों की आंखों में आंख डालकर ललकारती रही, शहादत कबूल की, अपने मौकफ से नहीं हटा, यू टर्न नहीं लिया, और ये लीडर का निशानी होता है। ये तो लीडर नहीं, झूठा है। ये लीडर नहीं, कठपुतली है। आपने अब एक खिलाड़ी को वजीर आजम का कुर्सी पे बैठा के ये देख लिया कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मईशत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौम की तरक्की के लिए, मुल्क की दिफा के लिए एक क़यादत की ज़रूरी होता है, कायद का ज़रूरत है। एक कायद का ज़रूरत है, खिलाड़ी की नहीं। अब पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी खत्म। कौन इनको समझाएंगे कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिर्फ साजिश नहीं, ये आप समझो, ये इस मुल्क के गरीब के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के मजदूर के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के किसान के खिलाफ साजिश था, चारों सूबों के आम आदमी के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिश था कि एक ही जमात आपका नुमाइंदगी करती थी। एक ही जमात बाकी कुव्वतों से टकरा के
अवाम की हक की बात करती थी, बाकी कोर्टों से टकरा के अवाम का हक छीन के अवाम को दिलवाते। ये तो कायदे अवाम था जिसने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन कर बेजमीन किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कायदे अवाम को शहीद करके पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। इन लोगों के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाने के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देहात और शहर में रहने वालों के लिए, सफेदपोश तबका के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाना। मगर ये इनका गलती थी। शहीद बीबी, शहीद रानी सामने आए, पार्टी का परचम थामी और पीछे नहीं हटी। 30 साल जिद्दोजहद लड़ती रही। शहीद बीबी के खिलाफ जो साजिशें हुए, आप सब गवाह है। कौन बीबी को करप्ट कहते थे, कौन शहीद रानी को करप्ट पुकारते थे, वो सारे लोग अब मानते हैं। अब सारे लोग मानते हैं, हर बंदा मानता है कि या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अवाम का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है, तारीख का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है। मगर इन लोग ने सोचा कि शहीद बीबी को शहीद करके हम पीपल्स पार्टी को खत्म कराएंगे। उन्होंने सोचा कि सदर सरदारी का किरदार कशी करवा के, मीडिया से प्रोपेगेंडा चला के, इदारों के इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे काट के हम खत्म करवाएंगे। बीबी को शहीद किया तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर, पीपल्स पार्टी के वजीर, पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद करके मार के हम इस जमात को खत्म करेंगे। मगर ये शहीद बीबी की आवाज थी कि आप एक फर्द को जेल में डाल सकते हो, फिर उन्हें मुल्क एक्साइल में भेज सकते हो, कत्ल कर सकते हो, मगर एक सोच को, एक नजरिया को, एक फलसफा को अपना कैद कर सकते हो, ना कत्ल कर सकते हो। अब एक भुट्टो को कत्ल करेंगे, 100 भुट्टो शहीद, 100 भुट्टो सामने आएंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमने कठपुतली को भी मसलत कर लिया, पीपल्स पार्टी का क़यादत एक नौजवान का हाथ में है। वो नौजवान तो क्या करेगा, बाकी जमातों का खुद ब खुद बंदोबस्त करके अब ये कठपुतली आराम से राज करेगा। मगर इस नौजवान ने उस कठपुतली को एक दिन के लिए भी इमरान आराम से हुक्मरानी नहीं करने दिया। इस नौजवान ने तो उस कठपुतली को पहले दिन दुनिया के सामने बेनकाब कर लिया, पाकिस्तान के सामने बेनकाब कर लिया कि भाइयों ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। और आज दुनिया भर में उनका पहचान यही है कि मुल्क के नुमाइंदा नहीं, अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये तो किसी और का नुमाइंदा है। हम 3 साल इनका मुकाबला करते रहे, हमें बताया गया कि इस्तीफा दो। हमने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी लड़ाई से नहीं भागती। पीपल्स पार्टी ने 17 मेंबर्स के साथ एक हुकूमत के सामने डट के मुकाबला किया। हम इमरान को खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमें कहा गया आप नौजवानों हमसे सीखो, बाय इलेक्शंस बॉयकॉट करो। आप नौजवान हैं, हमसे सीखो, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लो।
हमने कहा हम खुला मैदान इस कठपुतली के लिए नहीं छोड़ेंगे। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर हम मैदान में हैं, हम मुकाबला करेंगे। और हर एक बाय इलेक्शन में इमरान को शिकस्त खाना पड़ा, सिलेक्टेड को शिकस्त का सामना करना। और सेनेट इलेक्शन में जहां वजीर आजम खुद अपना वजीर आजम का वोट्स लेता है, वहां से उनको शिकस्त दिलवाया। मतलब हमने वजीर आजम के घर में घुस के शिकस्त दिलवाया था। हमने उस दिन भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, दिखा दिया था। अब हमारा मुतालबा है कि हम पूरा मुल्क का सफर करते हुए आ रहे हैं, जगह जगह आपकी तरह तारीखी बेमिसाल इस्तकबाल हुए हैं। नजर आ रहा है कि अवाम का एतमाद इस कठपुतली से उठ गया। ओकारा के अवाम का एतमाद इस सिलेक्टेड से उठ गया है। और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो हमें पार्लियामान में भी अदम एतमाद ले आना चाहिए। हमें पार्लियामान से इससे अक्सरियत छीनना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप इस काफिला का हिस्सा बने, तारीख का सबसे लंबा काफिला का हिस्सा बने, अवाम की जिद्दोजहद का हिस्सा बने। अगर आप हमारे साथ हो, इस्लामाबाद दूर ही नहीं है, इस्लामाबाद दूर भी नहीं है, हमारा मंजिल सामने है। इंशाअल्लाह ताला आप साथ हो तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है कठपुतली, 3 दिन, चले जाओ, चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। या हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, अवाम पे भरोसा है तो असेंबली तोड़ो। हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा इलेक्शंस में। ये तो बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। ओकारा के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, अपना मुस्तकबिल के फैसले खुद लेंगे, अपने मईशत के फैसले खुद लेंगे। जबरदस्त ओकारा, जबरदस्त। नारे भुट्टो। भुट्टो ओकाड़ा में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है, बाई इलेक्शन में हर जगह हमने इनको शिकस्त दी है। उन्होंने वज़ीर आज़म को ललकारते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी को कहते हैं कि चले जाओ, अगर अवाम पर भरोसा है तो असेंबलियाँ तोड़ दो, वरना हम आकर इनको जमहूरी तरीके से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवाम को रोज़गार फराहम किया, लेकिन इस हुकूमत ने अवाम से रोज़गार छीन लिया।